सुप्रभात छात्रों। इससे पहले वीडियो में हमने देखा षष्ठः पाठः पक्षिणां वार्ताः, इस अध्याय का हिंदी अनुवाद, और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। पाठ का नाम है पक्षिणां वार्ता, पक्षियों की वार्ता। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखें तो शब्दार्थ में शारिका, शारिका का मतलब होता है मैना। नीड़ः, नीड़ः का मतलब होता है घोंसला। कोकिला, कोयल को कहते हैं। इदानीम, इदानीम का मतलब होता है इस समय। मधुरम, मधुरम का मतलब मीठा। गृद्धः, गृद्धः गिद्ध होता है। और बुलबुलः, बुलबुल जो एक पक्षी होती है उसको हम बुलबुल कहते हैं। आगे हम देखें शेनः, शेनः का मतलब बाज, हमने पढ़ा था ना। शारिका शावकः, अब शावकः का मतलब होता है विद्यार्थियों छोटे बच्चे, और शारिका मतलब मैना, मैना के छोटे बच्चे। उत्पततिः, उड़ गया। भूत्वा का अर्थ होता है होकर। उत्सव कालः, उत्सव काल मतलब खुशी का समय जब होता है। हरिणः, हिरण को कहते हैं। समागतः, आ गया। तो ये हमारे शब्दार्थ हुए, हमें यह याद करने हैं। आगे देखिए, चित्राणि दृष्ट्वा नामानि लिखत। चित्रों को, चित्राणि दृष्ट्वा देखकर, नामानि लिखत नाम लिखने हमने। जैसे आपको कुछ पक्षी दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे पहले ये कौन है आप देखिए, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। यह कौन है? कपोत, कपोतः, है ना। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो इनका नाम है गिद्धः। ये गिद्ध हैं जिनको हम गिद्ध बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए कौन है यह, ये पक्षी कौन है? इनका नाम है बुलबुलः। ये क्या है? बुलबुल हैं। ऐसे ही इसके बाद कौन है? शेनः, शेनः मतलब बाज। कौन है ये? शेनः, शेनः मतलब बाज। ऐसे ही हम नीचे देखें तो ये मुंह में जो कुछ तिनके लिए हुए हैं, ये कौन है? मैना, जिसको हमने शारिका कहा। क्या कहा? शारिका, ये मैना है। और ये कौन है? इसके बाद ये है हमारे कौन? कोकिलः। क्या? कोकिलः। पीछे आप लोग को हिंदी अनुवाद जब बताया गया तो वहाँ पर बताया गया है कोकिलः। आगे देखें, शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। हमने हमारे यहाँ पर शब्द दिए गए हैं करोमि, निर्माणम, मधुरम, शेनः और मनोरमा। ये शब्द हमने इन रिक्त स्थानों में भरने हैं। तो हमने पीछे पढ़ा था का को अगर हम देखें तो अहम नीड़ करोमि। अब नीड़, नीड़ मतलब घोंसला। अब यहाँ से कौन सा शब्द आएगा? यहाँ से आएगा आपका क्या आएगा? निर्माणम। क्या आएगा? निर्माणम। तो अहम नीड़ निर्माणम करोमि। खा देखिए, अहम गीतम गायामि। अब कैसा गीत गा रही थी वहाँ पर? कैसा गीत? मधुरम। गीत कैसे होता है? मधुरम। तो सेकंड नंबर पे हमारा खा में आ जाएगा मधुरम। अहम बुलबुलः, पीछे जब हमने पहली वीडियो देखी थी उसमें मनोरमः बुलबुलः, तो क्या आ जाएगा? मनोरमः बुलबुलः। ऐसे ही एतत् श्रुत्वा, एतत् मतलब यह, श्रुत्वा मतलब सुनकर। कि जब सब पक्षी एक साथ बोलने लग जाते हैं तो जो शेनः, जो बाज होता है, जो कहता है मैं बच्चों को खा जाऊंगा, उत्पतति उड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? शेनः आ जाएगा आपका। आगे देखिए, मेलनम कुरुत, मिलान करना है हम लोगों ने, आपस में मिलाना है। भो कपोतः, अब हमने पीछे देखा था त्वम किम करोसि, तुम क्या कर रहे हो। सेकंड में खा में देखिए, अहम तस्याः, मैं उसके, शावकान मतलब छोटे बच्चों को, खादिष्यामि खा जाऊंगा। अहम बालानाम, वहाँ पे कहते थे ना मैं बालकों की क्या कर रहा हूँ? पोषण कर रही हूँ। पोषणम मतलब उनका पेट भर रही हूँ, खाना खिला रही हूँ। और वहाँ पे कहती है कोयल, इदानीम वसंत ऋतु अस्ति, यह वसंत ऋतु है। अहम मधुरम गीतम गायामि, मैं मधुर गीत गा रही हूँ। तो इनका मेल इस प्रकार से
हो जाएगा। आपको अपनी नोटबुक में करना है। ऐसे देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन, अक्षरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब ये अक्षर हैं सा, को, म, श और का। तो इनको हमने इन रिक्त स्थानों में भरना है। कहाँ पे कौन सा शब्द आएगा। अब सा को, अच्छा यहाँ पे रिका लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर हम इस सा को रखें तो क्या बन जाएगा। देखिए क्या बन रहा है, सारिका बन रहा है। ऐसे ही यहाँ पर सेकंड नंबर पे हम को रख दें तो क्या बन जाएगा, कोकिला बन जाएगा। और माँ को हम यहाँ पर रख दें तो क्या बन जाएगा, मनोरमा बन जाएगा। शा को हम वकान के आगे लिखें तो शावकान मतलब छोटे बच्चे बन जाता है। ऐसे ही शेनहा, हम लोगों ने बाज को देखा था ना, शेनहा उसी को बोलते हैं बाज को। तो शा को हम अगर यहाँ पे रखें तो शेनहा बन जाएगा। और का को अंतिम वाक्यांश में रखें तो कपोतहा बन जाता है। इस प्रकार से क्या हो जाता है, पहला क्या है सारिका, सेकंड नंबर पर कोकिला हो जाएगा, थर्ड नंबर मनोरमा, फोर्थ शावकान, फिफ्थ शेनह और लास्ट में क्या आ जाएगा, का कपोतहा आ जाएगा। इस प्रकार से हमें प्रश्न उत्तर करने हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।